Hello everyone, welcome to my channel Raise a Kids Vlog. My name is Nisha. Without wasting our time, let's start the video. But before that, I believe you all are doing good. So today's topic is, it is related to the kids' health. So yes, if the child is not able to poop properly, the stool doesn't come out. So in that case, we will be discussing what should be done. What should be the home remedies. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड है। तो बच्चे के हेल्थ में एक इश्यूज बहुत आती हैं लोगों को जनरली, जब बच्चे छोटे होते हैं कि बच्चे की पॉटी नहीं हो रही है, बच्चा जो फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होती हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ों को आप एक अपने हिसाब से ही उस चीज़ को अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि अगर छोटी मोटी इश्यूज हैं, अगर कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको अपने घर की रेमेडी से टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्लीज़ कंसल्ट योर पीडियाट्रिक। सो अभी हम बात करेंगे बच्चे के पॉटी अगर नहीं हो रही है या फिर पॉटी बहुत हार्ड हो रही है तो हमें उसको क्या करना। तो पहला तो ये था यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो बच्चा अगर ढंग से नहीं खाना चाह रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, तो उसका वो जो है ना, वो स्टूल क्लियर नहीं हो रहा है, पॉटी क्लियर नहीं हो रही है। उसके बाद जो है सेकंड, अगर बच्चा क्लियर नहीं कर पा रहा है पॉटी, या कर रहा है तो बहुत हार्ड या स्टिफ हो रहा है, तो उसमें भी ये काम आएगा पपाया वाला। आप दाल दे सकते हैं, दाल पतली बनाकर, मूंग की कोई भी ऐसी दाल दे सकते हैं जिससे कि आप देखते हो कि पेट जो होता है ना, वो हमारे बॉडी को बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प। बच्चे को हमें सुबह सुबह गुनगुना वाटर देना है। हम ये प्रेफर करेंगे कि उसमें थोड़ा हनी मिक्स कर दे, हाफ स्पून के अराउंड। और बच्चे को एक लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हम देंगे, गुनगुना वाटर देंगे, ताकि वो जब वो पिए तो उसके पेट में एक प्रेशर क्रिएट हो और उसके बाद बच्चा फ्रेश हो। साथ में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे बच्चा अगर आपके पॉटी चेयर पे बैठ जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। थोड़ी देर तक अगर बच्चा उस पर बैठा रहता है तो प्रेशर ज़रूर आता है। सेकेंड उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टिप है, बच्चे के को हम मॉर्निंग में ल्यूक वार्म मिल्क दे सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी हो ल्यूक वार्म से तो अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वेदर आप दे सकते हैं। अगर जैसे ठंड है तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो सकता है, उसमें भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो हनी, और उससे भी बहुत जल्दी प्रेशर बनता है और बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें मैं इंक्लूड कराऊंगी फ्रूट्स, जो बच्चों के डाइट में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो फ्रूट्स जो कि फाइबर वाले होते हैं, जैसे एप्पल, पपाया तो बेस्ट होता है। मतलब अगर आपने बच्चे को पपाया दिया, आप वैसे भी देखते होगे जैसे आप फास्टिंग करते हो या कुछ भी, अगर आप ज़्यादा पपाया वगैरह खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तो जनरली क्या होता है, मोशन हो जाते हैं हमारे। तो पपाया काफ़ी हेल्दी होता है और हर तरह से हेल्दी होता है, प्लस जो फ्रेश होने के लिए, बच्चों के पॉटी को लूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप पियर दे सकते हो, नाशपाती दे सकते हो, ये सब बहुत हेल्प करता है बच्चे को। बट आप खास ध्यान रखिए कि आपको बनाना बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे हमारा पेट खराब होता है या बनाना रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखे। तीसरा सिम्टम ये होता है कि जब बच्चे को हम ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, बच्चे का पॉटी क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी वो उसको हम खाना खिला रहे हैं, क्योंकि भाई डेली डाइट तो उसको चाहिए, नहीं तो बच्चा वीक हो जाता है। तो हम उसको खिला रहे हैं और ज़बरदस्ती अगर हम खिला रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा प्यूक कर देता है, क्योंकि हम पूरे टाइम पूरे दिन बच्चे को ऐसे यूजली छोड़ नहीं सकते कि जैसे उसने एक टाइम पे भी खाना नहीं खाया। तो उस केस में हमको क्या करना है, ये हमें तो उस बच्चे को उस टाइम पे जो गैस पेट में बने बच्चे की वैसे फूड से दूर रखना है। स्पेशली मिल्क, मिल्क हमको कभी नहीं देना है बच्चे को। सूजी से, रवा हुआ से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो नहीं देना है हमें बच्चे को। हमें बच्चे को राइस नहीं देना है जब तक कि बच्चे का टमी पूरी तरह से अच्छा ना हो, स्टेबल ना हो, सॉफ्ट ना हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए और उसके बाद आप देखिएगा कि बच्चे का, जैसे आपने गुनगुना वाटर दिया, मिल्क दिया, जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो ट्राई कीजिए, उससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को बीच बीच में हो जाती हैं चीज़ें, छोटे बच्चों में नॉर्मल है ये, अगर ये चीज़ें घर के से होम रेमेडीज से अगर बच्चे का स्टमक ठीक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर न्यू कमिंग प्रोजेक्ट्स इन योर लाइफ, एंड स्टे हेल्दी। Please subscribe, like and hit bell icon so that you can get the new notifications when the videos are uploaded. Thank you. Take care.